इस वीडियो में उन 87 गांवों के लोगों के 2 बड़े अपडेट हैं जिन 87 गांवों की जमीन पर न्यू नोएडा बसाया जाना है। दोस्तों, अगर आप भी उन 87 गांवों में से किसी एक गांव में रहते हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, क्योंकि इसमें आपसे जुड़ी ही 2 बड़ी खबरें हैं। न्यू नोएडा को लेकर पहला बड़ा अपडेट ये है कि नोएडा अथॉरिटी में नए सीईओ की नियुक्ति के बाद अब न्यू नोएडा को लेकर हलचल तेज हो गई है। ग्रेटर नोएडा क्षेत्र के दादरी और बुलंदशहर के 87 गांवों की जमीन पर बसने वाला नया शहर न्यू नोएडा जल्दी ही बनना शुरू हो सकता है। इसका संकेत मिला है शुक्रवार यानी 27 जुलाई को। शुक्रवार को कुछ ऐसा हुआ जिससे लगता है कि गौतम बुद्ध नगर की धरती पर अब एक और सपनों का शहर जमीन पर उतरने को तैयार है। इसके लिए जोर शोर से तैयारियां की जा रही हैं। दादरी और बुलंदशहर के 87 गांवों की 20,000 हेक्टेयर जमीन पर बनने वाले न्यू नोएडा के मास्टर प्लान को लेकर नोएडा अथॉरिटी के प्लानिंग डिपार्टमेंट यानी नियोजन विभाग ने नए सीईओ डॉक्टर लोकेश एम के सामने एक प्रेजेंटेशन दिया। ये पहला मौका था जब नए सीईओ के सामने न्यू नोएडा को लेकर प्रेजेंटेशन पेश किया गया। DNGIR यानी न्यू नोएडा के नाम से बसने वाला शहर 87 गांव के किसानों भूमि अधिग्रहित करके बसाया जाएगा। इस शहर की जिम्मेदारी नोएडा प्राधिकरण के पास ही रहेगी। शुक्रवार यानी 27 जुलाई को नोएडा प्राधिकरण के नवनियुक्त सीईओ डॉक्टर लोकेश एम के सामने न्यू नोएडा के प्रस्तावित मास्टर प्लान का प्रस्तुतिकरण दिया गया। ये प्रेजेंटेशन नोएडा प्राधिकरण की चीफ आर्किटेक्चर टाउन प्लानर लीनू सहगल ने किया। लीनू सहगल ने नए सीईओ डॉक्टर लोकेश एम को बताया कि नई दिल्ली में स्थित स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर यानी SPA द्वारा मास्टर प्लान का ड्राफ्ट तैयार किया गया है। नियोजन विभाग ने पहली बार प्राधिकरण के नए सीईओ डॉक्टर लोकेश एम के सामने नियोजन विभाग ने प्रस्तुतिकरण दिया। नियोजन विभाग के अधिकारियों ने सीईओ को मास्टर प्लान को लेकर हुए अब तक के कामकाज की जानकारी दी। सीईओ को बताया गया कि इस ड्राफ्ट में अभी भी ढेर सारी खामियां रह गई हैं। सभी खामियों को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। प्रेजेंटेशन देखने के बाद सीईओ डॉक्टर लोकेश एम ने डिपार्टमेंट से स्पष्ट रूप से लैंड यूज और इसकी उपयोगिता के बारे में बताने को कहा है। नोएडा प्राधिकरण के सीईओ डॉक्टर लोकेश एम ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि न्यू नोएडा के मास्टर प्लान को जनहितैषी बनाने की जरूरत है। साथ ही लैंड यूज को प्लान में पूरी तरह स्पष्ट करके दर्शाया जाना भी बहुत जरूरी है। सीईओ ने निर्देश दिया कि इस बात का ध्यान रखा जाए कि मास्टर प्लान ऐसा हो जिससे औद्योगिक क्षेत्र में आबादी के बीच से मालवाहक वाहनों का आना जाना समस्या न बन जाए। सीईओ ने कहा कि मास्टर प्लान के ड्राफ्ट के बचे हुए काम पूरे कर अगली बोर्ड बैठक में मंजूरी के लिए रखा जाए। अब तक तैयार हुए प्लान में SPA ने नोएडा प्राधिकरण को बताया है कि 87 गांवों की जमीन जो नए नोएडा को बसाने के लिए मौके पर मिलेगी वो करीब 20,000 हेक्टेयर होगी। लैंड यूज में 41% में औद्योगिक, 11.5% आवासीय, 17% हरियाली और रिक्रिएशनल, 15.5% में सड़क, 9% में इंस्टीट्यूशनल और 4.5% जमीन में व्यावसायिक निर्माण होगा। मास्टर प्लान 2041 का ड्राफ्ट SPA दिल्ली ने तैयार किया है। इसको तैयार करने में SPA को 2 साल से ज्यादा का समय लगा है। मास्टर प्लान बनवाने के लिए प्राधिकरण ने जुलाई 2021 में SPA के साथ MOU साइन किया था। मास्टर प्लान तैयार करने के लिए 10 महीने का समय प्राधिकरण की तरफ से दिया गया था, लेकिन अब तक काम पूरा नहीं हो पाया है। इस तरह लगातार देरी भी हो रही है। हम पहले भी आपको इसी चैनल पर बता चुके हैं कि NCR में भविष्य की आवश्यकताओं को देखते हुए और नोएडा में जमीन की कमी हो जाने के इस नए शहर यानी न्यू नोएडा की जरूरत महसूस की जा रही है। न्यू नोएडा यानी दादरी, नोएडा, गाजियाबाद विशेष निवेश क्षेत्र के मास्टर प्लान पर लगातार काम किया जा रहा है। कई बार इस मास्टर प्लान के ड्राफ्ट में संशोधन हो चुका है। मास्टर प्लान तैयार होते ही न्यू नोएडा को बसाने का सपना हकीकत में जमीन पर उतरना शुरू हो जाएगा। अब बात करते हैं न्यू नोएडा को लेकर सामने आए दूसरे और बड़े अपडेट की। DNGIR यानी दादरी नोएडा गाजियाबाद इन्वेस्टमेंट रीजन यानी न्यू नोएडा अभी मास्टर प्लान तैयार नहीं हुआ है, लेकिन उससे पहले ही यहां पर जमीन खरीदने और निवेश करने के लिए होड़ लगी हुई है। बताया जाता है कि हर शनिवार और रविवार को काफी उद्योगपति यहां पर किसानों से बातचीत करने के लिए आते हैं और जमीन बेचने के लिए कहते हैं। हालांकि अभी मास्टर प्लान फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन गाँव में जमीन की कीमत 2 करोड़ रुपए प्रति बीघा तक पहुंच गई है। एक रिपोर्ट में आनंदपुर गाँव के निवासी और प्रॉपर्टी डीलर के हवाले से बताया गया है कि पहले यहां पर जमीन की कीमत 20 से 25 लाख रुपए प्रति बीघा थी। आज उसी जमीन की कीमत 65 से 70 लाख रुपए प्रति बीघा पहुंच गई है। हालांकि गांव के किसान इतनी ज्यादा कीमत में भी अपनी जमीन बेचने के लिए तैयार नहीं है। किसानों को पता है कि आने वाले समय में उनकी जमीन की कीमत करोड़ों में पहुंच जाएगी। न्यू नोएडा से प्रभावित किसानों का कहना है कि यहाँ पर जमीन की कीमत लगातार बढ़ती जा रही है। GT रोड के किनारे तो जमीन की कीमत 1.80 करोड़ से 2 करोड़ रुपए प्रति बीघा तक पहुंच गई है। हर शनिवार
शनिवार और रविवार को यहाँ पर लोग जमीन खरीदने के लिए किसानों से बातचीत करने के लिए आते हैं। कई मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि न्यू नोएडा से प्रभावित गांव नगला में जमीन की कीमत 40 लाख रुपए प्रति बीघा, नई बस्ती में 45 लाख और खदेड़ा में करीब 35 लाख रुपए प्रति बीघा पहुंच गई है। सबसे अधिक दिल्ली, गुरुग्राम, मुंबई और कोलकाता की कंपनियां यहां पर निवेश कर रही हैं। दादरी में सबसे बड़ा कंटेनर डिपो विकसित किया जा रहा है। ये एशिया का सबसे बड़ा कंटेनर डिपो होगा। इसके अलावा लॉजिस्टिक हब और ट्रांसपोर्ट हब की योजना भी आ रही है। दादरी के पास बोड़ाकी में देश का सबसे बड़ा ट्रांसपोर्ट हब विकसित किया जा रहा है। ऐसे में यहाँ की जमीन की कीमत करोड़ों में पहुंच गई है। ये हाल तब है जब अभी मास्टर प्लान तैयार नहीं हुआ है। आने वाले वक्त में जमीन का ये दाम और आसमान छू सकता है।